हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं वीकली एनालिसिस में किस तरह से सिल्वर मिनी परफॉर्म करने वाला। सिल्वर माइक्रो के विषय में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, उसको वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ है, प्राइस पैटर्न है, अगर उन सभी कंडीशन को आप वॉच करते हैं तो मार्केट में एक थोड़ा सा ट्रेंड अभी डाउन का ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में अभी हम इसमें कंपेयर भी करेंगे कि कॉमेक्स कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है, साथ में एमसीएक्स में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल कंडीशन को हम देखेंगे। इन सभी के बीच में अगर आप नए हैं और कुछ लर्न करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती है, आपको जस्ट प्राइस पैटर्न, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, किस तरह से ग्लोबल मार्केट परफॉर्म कर रहे हैं, उन सभी के बीच में हम देखते हैं और रेगुलर बेसिस अपडेट रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में वीडियोस मिलती रहती है और जो भी अपडेट रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करता है। तो ये इजी वे रहता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आप यहाँ से जुड़ेंगे तो बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब सीधे हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमेक्स से। कॉमेक्स की जो कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है ओवरऑल, अगर इन सभी कंडीशन को अगर आप वॉच करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न है, स्पेशली फॉर प्राइस पैटर्न को हम देख रहे हैं। अगर ये पैटर्न को आप देखते हैं यहाँ पे, तो एक इंगल्फ किया था पॉजिटिव साइड में, उसका पुल बैक यहाँ है, रेजिस्टेंस इसने फेस किया 30.45 के आसपास। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो इमीडिएट नेक्स्ट वीक में आया है, अगर इसको आप देखते हो तो पूरा इंगल्फ कर दिया है। और इंगल्फ किया कारण कुछ भी रहो, कि चाहे यूएस का नंबर्स हो या फिर साइकोलॉजी हो, जो भी रहा हो, या मंथ का क्लोजिंग हो, ओवरऑल जो भी कंडीशन रही हो, ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे इंगल्फ किया है। और इंगल्फ करने के साथ में अगर जहाँ पे खड़ा हुआ है 29, ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। उसके बाद में दोबारा से जहाँ ये बेस बनाया था, ये इसके लिए इतना बड़ा रेंज ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो क्या इतना ये रेंज ओपन कर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें प्राइस पैटर्न को और थोड़ा डिटेल में देखना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक नेगेटिव साइड बनाया था, उसके बाद हमने देखा था कि डाउन मूव आया मार्केट में, फिर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जोन बना जिसको ऑलरेडी इसने रिस्पेक्ट किया है, और फाइनली हमारे दो सपोर्ट लेवल थे, उसके भी नीचे इसने क्लोज किया। तो क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है। पॉजिटिव साइड जाएगा तो एज इट इज रेजिस्टेंस जो सपोर्ट हुआ करते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 30.2 और 30, ये इसका बॉडी मैक्सिमम इसके लिए काम करने वाली है। ओवरऑल जो गिरावट की आप बात कर रहे हैं, लगभग 3.65% के आसपास गिरावट होती हुई देखने को मिली है। डेली में अगर कंडीशन की यहाँ पे आप देखते हैं तो कॉमेक्स डेली में एक ऐसा नहीं कोई सरप्राइज मूव दिया है, ये आपको प्योर इंडिकेशन करके यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। ये कंडीशन अगर आप देख रहे हो, उसके बाद सेकंड कैंडल यहाँ पे देख रहे हो, तो इन सभी कंडीशन के बीच में यहाँ पे भी एक न्यूज़ इम्पैक्ट थी, यहाँ पे एक न्यूज़ इम्पैक्ट थी। दोनों का अगर आप देखोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट बनता हुआ देखने को मिला। फाइनली इस जोन को इसने ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट इसके लिए 28.6 और 28.5, उसके बाद में 28 का इसके लिए सपोर्ट लेवल यहाँ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखने चाह रहे हो तो कुछ बहुत पॉजिटिव होते हुए तो नहीं देख रहे हैं। अगर इसको पॉजिटिव होना भी है तो इस जोन पे ये जाके छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा, उसके बाद में हमें फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रेंड कुछ रिवर्स जाने का कोशिश कर रहा है। अब इन सभी कंडीशंस के बीच में अगर आप, हम यहाँ पे माइक्रो को ऑलरेडी देख चुके हैं, मिनी की कंडीशन देखते हैं तो वीकली में आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी सिमिलर टाइप का पैटर्न बनाया है। लेकिन इसको और कंफर्मेशन कर लीजिए, क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग हम मंथ से स्टार्ट करते हैं। मंथ की स्टार्टिंग अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखते हो तो जैसा हमने माइक्रो में डिस्कस किया, सिमिलर टाइप से पैटर्न बना हुआ है। ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव साइन डेली में नहीं बना है, लोअर लो का पैटर्न है, बॉडी भी लो में क्लोज कर रही है ओपन होने के बाद में। तो ओवरऑल कंडीशन सिमिलर टाइप की बनी हुई है। एक अच्छा सपोर्ट लेवल इसके लिए बना हुआ है जो इसने ऑलरेडी 85,000 को हिट किया है, और उसके बाद में इसके लिए इंपॉर्टेंट 83,000, ये दोनों रेंज रहेंगे। अगर बहुत मेजर ट्रेंड की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे आप में से एक व्यूअर का कमेंट है 80,000 आएगा। फ्रेंड्स, इतना ज़बरदस्त 5,000 पॉइंट 7,000 पॉइंट का व्यू लेके मैं नहीं चलता हूँ। ये प्राइस पैटर्न अभी ऐसा बना हुआ है कि इसके लिए डाउन ट्रेंड का ही फिलहाल के लिए बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वीकली में भी अगर आप देखते हो तो एक सपोर्ट लेवल पे है, 83 तक का तो इसको प्रोजेक्शन दिख रहा है। अगर जैसा इसका एंट्री किया है इसने इस जोन के आसपास, 86 के नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 86 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही रिवर्स तो जा सकता है। डाउन ट्रेंड में जैसा इसमें बना हुआ है, सबसे पहले इसको 85 को ब्रेक करेगा, उसके बाद में 84,000 या फिर 83,800, उसके बाद में 83,000। ये सारे रेंज 1 बाय 1 करके आपको ये डाउन साइड में देखने को
मिल सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे प्राइस पैटर्न है। लेकिन सारी कंडीशन डिपेंड करती इस जोन पे। इस जोन पे साथ में जो यूएस का डेटा आने वाला है, 2 डेटा इंपॉर्टेंट था, जीडीपी के नंबर्स साथ में इन्फ्लेशन। थर्ड जो इनपुट रहता है वो होता है जॉब ओपनिंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जॉब ओपनिंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसा कि अभी हमने देखा, उसमें थोड़ा सा गिरावट ही होने के चांसेस हैं। लोगों को जो जॉब ओपनिंग है ज़्यादा मिलने के चांसेस बनते हुए देखा, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स अच्छे आए हैं। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी, इन सब में कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है। तो अगर वहाँ मूवमेंट हुआ तो लोगों को जॉब मिलेगी और नंबर नेगेटिव आएंगे तो दोबारा से डॉलर को स्पेस मिलेगा हायर साइड जाने के लिए। वो फिर यहाँ पे कमोडिटी को, सिल्वर और गोल्ड को एक रेंज बाउंड टू डाउन ट्रेंड करने के पॉसिबिलिटीज़ बनाएगा। तो ये यहाँ पे 2 कंडीशन जो इम्पोर्टेंट बनी हुई है। इसके बाद में अगर ओवरऑल डेली ट्रेड में हम देखने की कोशिश करते हैं तो डेली कंडीशन में भी सिमिलर टाइप का पैटर्न बनाया है इसने। यहाँ अगर आप देखोगे एक बड़ा हायर ट्रेंड करने के बाद में ये जो गैप क्रिएट करके क्लोजिंग किया था, यहाँ हम थोड़ा अलर्ट हो गए थे। नेक्स्ट डे का फॉर्मेशन दोबारा से, फिर जब न्यूज़ सेंटीमेंट्स आया तो यहाँ हमें अच्छा लगभग 1500-1600 पॉइंट का डाउन मूव देखने को मिला। इसमें आपने कितना कैप्चर किया, कितना लर्न किया, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपके लिए एक वीडियो पोस्ट किया था सैटरडे को, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। वहाँ पे जो न्यूज़ है और प्राइस मूवमेंट है उसके बीच में एक फैक्टर रहता है, कांस्टेंट फैक्टर मान लीजिए, वेरिएबल फैक्टर मान लीजिए, जो भी आपको बेटर वे से समझे, वो होता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी मेजरली रोल प्ले करती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कोई इक्विटी ले रहे हैं, किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको अलग कंडीशन है। वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन में 2 दिन में आपको बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है तो वो बात अलग रहती है। अदरवाइज अगर आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लर्न करके करते हैं, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये क्या होता है, कमोडिटी है, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करती है और टोटली ड्रिवन बाई ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, साथ में लोगों की वर्ड साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो ये ग्लोबल कमोडिटी है। ग्लोबल कंडीशन में हमें ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ज़्यादा इनपुट चाहिए होता है। वो सारे इनपुट आपको यहाँ मिलते रहते हैं। उसके लिए आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन देख रहे हैं, 85,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट की कंडीशन जो बना रखी है इस बेस से, तो इसको 84,000 का स्पेस बनाना चाहिए, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करें तो बेटर हो सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से सडन स्पाइक आउटर साइड मतलब अपर साइड में जाता है, 86 को ऊपर निकलता है, तो ये दोबारा से एक रेजिस्टेंस जोन पे एंट्री कर जाएगा। ये जो इसने पूरे दिन बिताया, अगर आप देख रहे हो 19 की एंट्री के बाद में लगातार इसने टाइम बिताया, लगभग 2 वीक का टाइम यहाँ पे रहा है। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 8 से 9 दिन इस रेंज में मार्केट में घुमा है और एक वीक में मैक्सिमम 4 दिन की ट्रेडिंग होती है, 5 दिन की ट्रेडिंग होती है। तो ओवरऑल कंडीशन लगभग यहाँ 2 वीक बिताने के बाद में ऐसे ब्रेकडाउन किया है और ये अच्छा होप है कि मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आए, करेक्शन आए। उसके बाद में जब फेड का इंटरेस्ट रेट का इंडिकेशन आने लगे और फिर इसे मोमेंटम होगा तो हमें बेटर कैप्चर होने के चांसेस बनेंगे। 87 के आसपास के बाद में अगर आप दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जो कंडीशन बना रखी है हायर साइड में, पॉसिबिलिटीज़ जो है 90,000 के आसपास बनती हुई देखने को मिल रही है। बीच में आपको सडन स्पाइक 89,000 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब है, क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट को सबसे पहले 86 को निकालना है, उसके बाद में 87,800 700 के आसपास जाना पड़ेगा, उसके बाद में फर्दर यहाँ पे डिसाइड होगा। ओवरऑल कंडीशन काफ़ी, अगर पॉजिटिव की बात कर रहे थे तो अभी बनती हुई नहीं देखने मिले। नेगेटिव सेंटीमेंट्स में अगर हमें प्राइस पैटर्न मिलता है तो हम डेफिनेटली एक जाएंगे, लेकिन इसके साथ में आपको डॉलर इंडेक्स को वॉच करना पड़ेगा। 4 आवर कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 4 आवर में भी सिमिलर टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ भी कुछ ऐसा पॉजिटिव कंडीशन नहीं है। 86 से ऊपर दोबारा से क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तब यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जो आपको एक साइड बेस टू अप ट्रेंड का मार्केट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल है अगर उसकी बात कर लेते हैं तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है। सपोर्ट लेवल इसके लिए 85,000 का है। अगर यहाँ से निकलता है तो आपको 84,000 लेवल, अगर यहाँ से निकलता है तो 83,000। अब आपकी कंडीशन रहेगी कि यहाँ से निकलता है तो उसके लिए प्राइस पैटर्न आपको ऑलरेडी इंडिकेट करेगा, ऐसा नहीं सरप्राइज मूव होकर निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड्स अभी बहुत मेजर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है जब तक कुछ इनपुट इसको नहीं मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैं नेचुरल गैस के विषय में भी वीडियो आपको मिलेगी कुछ टाइम में, और साथ में जो हम रेगुलर वीडियो अपडेट करते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़िए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।